तो नजर आता है आपकी शरीर में। आप इमेजिन करो कि अय्यूब, बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा यह सबसे अच्छा इंसान है, और बाइबल कहती वो उस देश का सबसे अमीर इंसान था। एक अमीर इंसान अच्छा भी हो सकता है। बाइबल कहती उसने सारी जो उसको भेद मालूम थे परमेश्वर के, डरने वाला, खराई के साथ चलने वाला, विधवाओं की, अनाथों की हेल्प करने वाला, परदेशियों की हेल्प करने वाला, अपने आप उनका हाल चाल पूछने वाला, ऐसा हार्ट था अय्यूब का। आप जब आत्मिक बनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, आप खुद आशीषित होते हैं। आपका परिवार, फाइनेंस, आपके जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है वो सेम नहीं रहता। आप जानते हैं क्यों लोग आज, बहुत से क्रिश्चियन शराब के नीचे हैं? पता है क्यों? परमेश्वर ने कहा था अब्राहम, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें, और जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। आप जानते हैं जब लोग आपके बारे में बात करते हैं वो अपने ऊपर श्राप लेके आते हैं आज भी, और ये बाइबल में से है। हाँ, उसने कहा जो तुम्हें आशीष देंगे। आप जानते हैं, आप नहीं जानते आपके पीठ पीछे लोग आपको क्या बोलते हैं, और उन्हें महसूस होता है कि एक अजीब सा कुछ हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है। हम प्रेयर भी करते हैं तो खुश नहीं रहते, हम काम भी करते हैं तो खुश नहीं रहते, हम कुछ भी करें हमारी लाइफ में आनंद नहीं, क्योंकि उनके बोले गए शब्द उनको श्रापित करते हैं। एक विश्वासी जितना कम बोलेगा, और खासकर जब विश्वासियों की बात हो, आप जानते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पाप किया हो उसके बारे में मैं तब भी बोलना नहीं चाहता हूं, ना डिस्कस करना चाहता हूं। ऐसे बंदे हैं जो मेरे पास आके बोले ओ फलाने ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, टांग दो उन्हों। मैंने कहा तुम टांगने वाले नहीं हो, तुम मत टांग जाना उसके चक्कर में। लिखा जो कोई अपराध में गिर जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ संभालो। और तुम्हें नहीं मालूम, हो सकता है कि एक बंदा गुनाह करके उसने माफी भी मांग ली हो और प्रभु के सामने साफ हो गया हो, और तुम आज भी उसके बारे में बात करके प्रभु के सामने से क्या ले रहे हो? श्राप। और लोग सोचते क्यों मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, क्यों मेरा मन आनंदित नहीं है, क्यों ऐसी मेरी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि एक अनदेखा कर्स उनकी लाइफ में काम कर रहा है। बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचनों से अलग नहीं हो सकता। बाइबल बताती आप अब्राहम का वंश बनते हैं जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करते हैं। तो अब्राहम की आशीष लिखा अन्य जाति तक पहुंचे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ, मारा गया और गाड़ा गया। आज जो बंदा यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करता है वो अब्राहम की ब्लेसिंग्स का हकदार है। आज भी जब लोग आपके बारे में बात करते हैं वो श्रापित होते हैं। आज भी उस बात में मैं खड़ा हूं सारी उम्र तक। किसी के बोलने से कि मैं श्रापित नहीं हूं, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप श्रापित। किसी के बोलने से मैं बहुत अमीर हूं, कोई अमीर नहीं हो जाता। उसकी प्रॉपर्टी बताती वो अमीर है। हाँ, किसी के बोलने से कि मैं बड़ा पवित्र हूं वो साबित नहीं पवित्र होता, उसके कर्म बताते हैं वो पवित्र है कि नहीं। हाँ या ना? क्योंकि बाइबल बताती है कि जब भी अब्राहम का वंश और खासकर सेवकों के बारे में, चाहे वो पीठ पीछे बातें क्यों ना हो, वो इफेक्ट करते हैं एक व्यक्ति को। हालेलुया। इसलिए मैं डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता, वो कोई भी क्यों ना हो। मेरी आंखों के सामने अगर किसी ने गुनाह किया, मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगा। बाइबल कहती है ऐसे भाई जो भाई कहलवा के मूर्ति पूजा करें या व्यभिचार करें, उनके साथ खाना मत खाओ। पर बाइबल कहती किसी भी भाई की बदनामी मत करो। आप जो बोते हैं वो काटते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप मुंह पे कंट्रोल कर लें, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप अपने काम से काम रखें तो माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन मिनिस्ट्री। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। आपका जो काम है वो करो, दूसरा क्या कर रहा है छोड़ दो उसको। उसके बारे में आप प्रेयर कर सकते हो अपने दिल में परमेश्वर के सामने। दैट्स इट। जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उन्हें
आशीष दूंगा, जो तुम्हें कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। एक मुस्लिम बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसको हमेशा सिखाया गया कि यहूदी लोग पापी हैं, यहूदी लोग ऐसे हैं। उसके मन में नफरत डाली गई यहूदी लोगों के लिए। जब वो बड़ा हुआ उसने सोचा कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं आनंदित नहीं हूं। बड़ा होकर उसने बड़ी कंपनी खोली, अमेरिका में गया, लेबनान का था वो। अमेरिका में जाने के बाद उसने कंपनी खोली, उसने गाड़ियां ली, उसने पैसा कमाया, मल्टी मिलियनर हो गया, फिर भी खुश नहीं था अपनी लाइफ से। एक पास्टर के पास गया, उसने बताया कि तू वो प्रचार बताया नहीं, वो प्रचार कर दे पास्टर। तो उसको तब मालूम हुआ था कि एक श्राप है मेरी लाइफ में ये, और तब उसने तौबा की थी और वो श्राप टूटा था। जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उन्हें, और जो तुम्हें कोसेंगे, तुम्हारी पीठ में बातें करेंगे कि ये सिस्टम सही नहीं, इनका फलाना ठीक नहीं, ये जो सिस्टर है ना ये फलानी, ये ब्रदर है, परमेश्वर का मैं उन्हें श्राप दूंगा। और आप जानते जब एक श्राप एक व्यक्ति की लाइफ में काम करते हैं, मैं कहता हूं वो मौत से बदतर है श्राप। वो व्यक्ति, उसका जो हालत होती है श्राप के बाद, उसकी लाइफ, उसकी थिंकिंग, उसका सोच, उसकी स्टैंडिंग, उसका खड़ा होना, सब कुछ चेंज हो जाता है जब एक श्राप एक व्यक्ति की लाइफ में काम करते हैं। सब कुछ बदल जाता है उसकी लाइफ में। वो चारों तरफ से उसको प्रभावित करते हैं जब एक कर्स एक व्यक्ति की लाइफ में काम कर रहा होता है। जो कोई काठ पे लटकाया जाता है, लिखा वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे लिए लिखा इसलिए श्रापित बना कि हम उस श्रापों से आजाद हो जाएं। आमीन। बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ, श्रापों से मुक्त हो जाओ, और फिर अपना अपना काम करो जो करना है। दैट्स इट। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको पीछे नहीं करेगा। आमीन। आज जो वचन पास्टर दे रहे हैं ऐसा चर्च में तो नहीं हो रहा, और मोस्टली लोग जो हीलिंग के खिलाफ हैं उनको सबसे अधिक हीलिंग की और डिलीवरेंस की जरूरत है। ज्यादातर लोग शैतान खिलाफ करता है कुछ देर, लेकिन बंदे को जल्दी अकल आ जाती है कि नहीं, कि राइट प्लेस वही है। और जिन जो बोलते हैं चंगाई और चमत्कार के खिलाफ, सबसे अधिक उनके परिवारों में जाके घुसो, उनके परिवारों में उनको सबसे ज्यादा लोड है। देख लो जाके। आमीन। आप बात कर रहे हो परमेश्वर की, और आप ये कहते हो कि मैं छुटकारा दिलाऊं लोगों को विदाउट पावर। तो अगर परमेश्वर मूसा को भेजता सिर्फ वचन देके और पावर ना देता तो वो लोग कभी ना छूटते। परमेश्वर ने कहा ये चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? तो नीचे लाठी डालेगा, वो सांप बनेगी और उनका सांप वो खा जाएगी। तो अपना हाथ छाती पे रखेगा, ये कोड़ हो जाएगा, छाती पे फिर दोबारा रखेगा तो ये साफ हो जाएगा। तो अपना छड़ी मारेगा समुद्र तट के और नील नदी के किनारे, तो उसका लहू बन जाएगा पानी। ये निशानी होगी कि मेरी पावर तेरे साथ है, यानी मैं तेरे साथ हूं। अगर अकेला परमेश्वर वचन देके भेजता तो मूसा एक भिखारी की तरह उस राजे के सामने रहता फिर, लेकिन मूसा एक पावर की तरह, परमेश्वर ने कहा था मूसा तू खुदा की तरह होगा धरती के ऊपर। और आपका आमीन छोटा है। बदले तो मेरे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम ईश्वर हो? आप यीशु मसीह की जगह के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो जिएगी यीशु मसीह के सम्मति नाम में। हालेलुया। आप करो प्रचार बिना ताकत के यीशु मसीह का। आप में और सोशल स्टडी के टीचर में कोई फर्क नहीं, बल्कि आपसे अच्छा वो सोशल स्टडी का टीचर है जिसकी बुलाहट ये है कि वो सामाजिक शिक्षा देता है। और आप भी बताते हो यीशु मसीह 2000 साल पहले ना यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अच्छा वो साडा भी गुरु है होया सी। अच्छा यीशु मसीह ने यह किया, वो साडे ने भी यह किया सी। तो बात बनती नहीं। हम बोलते हैं आज भी करता है वो। अगर पावर देख रही है तो आना, फिर वो आज भी करते हैं। हम तुझे टीपू सुल्तान के बारे में नहीं बता रहे 2000 साल पहले यीशु मसीह के बारे में बता रहे, जैसे हम राजाओं के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ाते हैं। हम तुझे उस परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं जो आज भी उतना ही एक्टिव है, बल्कि उससे ज्यादा एक्टिव है जितना वो पहले एक्टिव था। अगर यीशु मसीह शारीरिक रूप में आज होते
बाकी जगह काम ना हो रहा होता। अगर वहां होता तो खामरा में हम फ्री बैठे होते। उसने कहा था